हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज वैलेंटाइंस डे है एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को मार्केट ने ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया। काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया। मतलब स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स वालों को सबके पैसे अब खत्म होने वाले हैं या हो ही चुके हैं। अब एवरेज भी नहीं हो रहा, नीदर बाय नीदर सेल। सब कुछ नम हो गए इन्वेस्टर्स। ये भी टाइम होता है मार्केट का। एंड स्पेशली इस टाइम पे यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर पोर्टफोलियो अगर गलत कंपनीज ले लिए हैं। बिकॉज गिर तो अभी सब रहे हैं एंड ऐसे लग रहा है कि सारे एक जैसे हैं। बट वेन द थिंग्स वुड टर्न, तब सारे वापस नहीं जाएंगे इधर से। कंपनी जिनका आउटलुक अच्छा है, जहाँ पे ग्रोथ है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो वापस जाएंगी। दैट्स वाई मेंटर पीपल इन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो उसको ही बाद में डिस्कस करते हैं। एंड आज हम फुटवेयर सेक्टर का डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ये सेक्टर काफ़ी लाइक स्लगिश एनवायरनमेंट से चल रहा था, स्पेशली 1-2 साल से। पोस्ट कोविड इनका बेस्ट टाइम था। वो बेस काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बन गया था एंड उसके बाद इनके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही थी। इकॉनमी में स्लो डाउन था, काफ़ी ज़्यादा स्लगिश एनवायरनमेंट था। तो बहुत ज़्यादा हेडविंड्स थे। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एज गवर्नमेंट ने कंजम्पशन ड्रिवन पुश दिया है, अभी रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। एंड ये सेक्टर वुड बी की बेनिफिशियरी क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है। अगर आपके ज़्यादा पैसे बचते हैं तो आप ज़्यादा खर्चा करते हो। एंड क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया में जो ट्रेंड है फॉर स्नीकर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स भी एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में। सो ये स्पेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड इधर जो मेजर लिस्टेड कंपनीज हैं उस सारे डिस्कस करेंगे। रिलैक्सो, बाटा, मेट्रो ब्रांड्स, कैंपस एंड रेड टेप। 5 कंपनीज हैं। पांचों को ब्रीफ में कवर करेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे एंड एंड में पूरा कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर्स, देन कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। सो सबसे पहले एक मेन न्यूज़ जो सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही है, वो है जो BIS नॉर्म्स आए थे अभी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने नॉर्म्स दिए थे कि फुटवेयर जो आप सेल कर रहे हो इंडिया में वो सर्टेन कैटेगरी के होने चाहिए। ये सिमिलर नॉर्म्स हैं जैसे BS6 नॉर्म्स आए थे कार्स में BS4 से, तो एमिशन नॉर्म्स करने के लिए, तो उससे प्राइस सारी कार्स के बढ़ गए थे। सिमिलरली इस ये नॉर्म्स 1 अगस्त से इंप्लीमेंट हुए थे इंडिया में फुल फ्लेजेडली। एंड इसके बाद से आप जो लो क्वालिटी फुटवेयर नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। तो इस चक्कर में सबकी कॉस्ट बढ़ गई थी एंड एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ गए थे। एंड काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि इनको मतलब मशीन्स एंड ऑल भी अपग्रेड करना पड़ा। सो ये एक प्लस हेडविंड आ गया था अपार्ट फ्रॉम स्लो डाउन। एंड इंडिया का स्लो डाउन तो काफ़ी सॉलिड है, मतलब GDP ग्रोथ एंड ऑल। नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है, तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आया। एंड वो क्लियरली सारी कंपनीज के नंबर है, फ्रॉम बिस्किट कंपनी टू ज्वेलरी कंपनी, सबको दिख रहा है। सो फर्स्ट कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे, रेड टेप। सो रेड टेप एक स्मॉल कैप कंपनी है। 8700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये मिर्जा इंटरनेशनल से डीमर्ज हुई थी एंड रफली 8-9 मंथ्स पहले लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड अगर आप इनके जो पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं, ये 3 ही ब्रांड से सेल करती है। रेड टेप, मोड एंड बॉन्ड स्ट्रीट। मेजर रेड टेप ही है। एंड रेड टेप के जो स्निकर्स से पॉपुलर हुए, अंडर 2000 ये लोग आपको बेस्ट इन क्लास कंफर्ट एंड स्निकर्स देते हैं। क्योंकि इंडिया में लोग के एस्पिरेशंस हैं बट इतने पैसे नहीं है। जैसे नाइकी का जो जॉर्डन एंड ऑल सीरीज आता है, उस टाइप के सिमिलर डिजाइन आपको ये लोग देते हैं। ऑल्दो 15-20 थाउजेंड प्लस चले जाते हैं। बट इंडिया का मास जो मार्केट है उसके साथ इतना पैसा नहीं है। दे हैव एस्पिरेशन, सबको चाहिए। तो ये उस मार्केट को केटर कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। एंड ये जस्ट नॉट लिमिटेड टू स्निकर्स ब्रांड, इन्होंने स्टार्ट वैसे करा था। बट अब इनके 423 इंडिया में स्टोर्स हैं। ये लास्ट ईयर का डेटा है, बिकॉज अभी इस ईयर का तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करती। तो इनके जो अब स्टोर्स देखोगे आप, तो काफ़ी बड़े लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं। ये लोग सारे अपैरल्स, शर्ट्स, जैकेट्स एंड ऑल सब कुछ सेल कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये अब नॉट जस्ट लिमिटेड टू फुटवेयर ब्रांड, ये पूरा अपैरल ब्रांड बन चुका है रेड टेप। तो इसके Q3 के नंबर्स देखोगे, सो 8% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आया, काफ़ी पथेटिक है कंपेयर टू जो लोग पहले करते थे। एंड इनका प्रॉफिट ग्रोथ में 20% आया फ्रॉम लाइक इनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट 61 करोड़ था, इसमें 73 करोड़ है। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एंड ये ट्रेंड आपको बाकी कंपनीज में भी दिखेगा। मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक मार्जिन कंप्रेस हो गए थे सारी कंपनीज के। ये कंपनी पहले 30-35% से ग्रो करती थी, बट स्लो डाउन का इम्पैक्ट इनको भी आया। सो आपको लाइक जब सारी कंपनीज का समराइज करूंगा तब आपको आइडिया लगेगा कि नंबर्स कैसे थे। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ, आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ।
एंड और डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709191 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड स्पेशली इस टफ एनवायरनमेंट में जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है, इट्स गुड टाइम टू लाइक चेंज योर कंपनीज अगर आपके पास खराब कंपनीज आ गई हैं, बिकॉज यहाँ से सब वापस नहीं जाएंगे। अभी गिर एक सारे साथ रहे एंड सब एक जैसे लग रहे हैं, बट मार्केट इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। सेकंड कंपनी का डिस्कशन करते हैं, कैंपस एक्टिववेयर। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, सिमिलर मार्केट कैप टू रेडटेप, 8200 करोड़ का मार्केट कैप है। ये स्पोर्ट्स वेयर में, स्पोर्ट्स शूज में मार्केट डोमिनेट करते थे। ये टू ईयर्स 2.5 ईयर्स पहले लिस्ट हुए थे एंड काफी अच्छा करे थे कंपनी, काफी सॉलिड ग्रोथ आ रही थी। फिर जो हेडविंड्स आए उसमें इनके भी पूरी पैथेटिक नंबर्स हो गए। इनके शूज 1500 तक के भी जाते हैं, बट एवरेज सेलिंग प्राइस पर पेयर इनका 633 है। ये नंबर अब बढ़ नहीं रहा लाइक कुछ एक दो साल से। रीजन इज अब इन्होंने फुटवेयर, ओपन फुटवेयर, चप्पल से भी एंट्री कर लिया, क्योंकि इनको सीजनैलिटी दिख रहा था कि जब शूज जो है विंटर्स में बिकते हैं ज्यादा एंड समर्स में इनके कुछ था नहीं, तो इन्होंने उसके लिए स्लीपर्स में एंट्री करा एंड उससे इनका एवरेज सेलिंग प्राइस गिर गया। एंड इन्होंने स्निकर्स में भी एंट्री करा है, क्योंकि स्निकर्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है इंडिया में एंड ये लोग स्निकर्स में नहीं थे, तो इन्होंने स्निकर जो है उसका अच्छा एडिशंस लॉन्च करा है एंड अभी जस्ट स्टार्ट करा है, 10% ऑफ द सेल्स है एंड इनका प्लान है कि उसको काफी एग्रेसिवली करेंगे। तो दैट्स द आउटलुक ऑफ द कंपनी। तो इनके अगर नंबर्स देखोगे तो 10% का सेल्स ग्रोथ है एंड ये लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़े अच्छे नंबर करिए। उससे पहले तो इनके भी वॉश आउट क्वार्टर्स थे, थोड़ी सी अब ग्रोथ वापस आ रही है एंड इनका भी मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन इनके पहले मार्जिन 12% थे, अब 16% है। सो मार्जिन एक्सपेंशन ये सब कंपनीज में कॉमन दिखेगा एंड पूरा भी समरी में सारे कंपनीज का कंपेयर करेंगे, लाइक लाइक टू लाइक क्या था। थर्ड कंपनी इज मेट्रो ब्रांड्स। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ है एंड यही सबसे बड़ी कंपनी है लिस्टेड जो मार्केट कैप बेसिस पे इन द फुटवेयर स्पेस। एंड इसके सबसे की ब्रांड है, सबसे प्रीमियम ब्रांड्स है इसके। मेट्रो एंड मोची इसके इन हाउस ब्रांड है, देन ये क्रॉक्स सेल करते हैं, फ्लिप फ्लॉप, फिला, फुट लॉकर, न्यू एरा। न्यू एरा कैप की कंपनी है। सो ये सारे ब्रांड्स के साथ ये लोग काम करते हैं। फुट लॉकर का तो 6,000 से लेकर 15,000 तक के पेयर पेयर आते हैं एंड न्यू एरा के कैप्स भी 3,000 5,000 तक की आती हैं। सो ये सबसे प्रीमियम, एंड क्रॉक्स भी 5,000 के एवरेज सेलिंग पे बिकते हैं। तो ये इनका जो मतलब ऑल्दो एएसपी आपको 1,500 दिखेगा एवरेज सेलिंग प्राइस पूरा कंपनी का, बट वो क्योंकि एसेसरीज भी सेल करते हैं ऑल, बट मेजर इनके की ब्रांड्स है, सबसे प्रीमियम कस्टमर्स को ये केटर करती है पूरे अक्रॉस फुटवेयर सेक्टर में। इनके अभी 895 रफली 900 स्टोर्स हैं एंड ये कंपनी मोस्ट एफिशिएंट है। अगर इनके लाइक नंबर्स अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मार्जिन्स देखोगे, सो 32% के एबिटा मार्जिन्स, मतलब किसी कंपनी के इतने मार्जिन्स नहीं है, मतलब अमंग ऑल द कंपनीज इनका आरओई मार्जिन्स एंड ऑल सबसे वो टॉप नॉच है। एंड दिस इज द ओनली कंपनी जो मैन्युफैक्चर नहीं करती, सब आउटसोर्स करती है, बिकॉज उनको तभी ज़्यादा लाइक मार्जिन्स मिलते हैं, बिकॉज दे नो कि हमें ये वाला काम नहीं करना, हमें लाइक स्मार्ट वर्क करना है, हम इंपोर्ट कर लेंगे, अपना लेबल लगा लेंगे, मतलब वाइट लेबलिंग जो होता है बाकी ब्रांड से बनवा के ले लिया, अपना लोगो लगा दिया, जो इनके इन हाउस ब्रांड्स हैं। बाकी तो ये अदर ब्रांड्स के सेल करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं उनसे, तभी इनके मार्जिन वाइज सबसे बेस्ट मार्जिन है। इनका सेल्स ग्रोथ देखोगे 11% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है एंड इनका प्रॉफिट डाउन है, मतलब ओनली कंपनी जिसका मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, बाकी सबके बड़े हैं, क्योंकि इनका पहले भी सही मेंटेन रखा था मार्जिन, तो इसलिए इनका इतना मार्जिन पे कंप्रेशन नहीं आया। देन प्रॉफिट इनका -4% एंड सेल्स 11%। सो नंबर सारे ही आपको ऐसे दिखेंगे, मतलब एंटायर फुटवेयर में अभी दिक्कत चल रहा है। तो ये प्रीमियम, सबसे प्रीमियम कंपनी है। द थर्ड कंपनी जो अब हम डिस्कस करेंगे, रिलैक्सो फुटवेयर। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड ये रिटेल फेवरेट कंपनी थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक किसी टाइम पे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा दिया गया था। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर गई ऊपर से। एंड इसके अगर ब्रांड्स तो सबको पता है, रिलैक्सो, स्पार्क्स, बहामास, फ्लाइट, चप्पल्स होते हैं इनके। 100 150 160 रुपए वाली जो चप्पल होती हैं वो वही पॉपुलर है इनकी सबसे ज़्यादा। अगर इनका रेवेन्यू का ब्रेकअप देखोगे, सो इनको मतलब इन्हीं तीन ब्रांड से, स्पार्क से मेजर आता है जो इनका 38% रेवेन्यू देता है, एंड देन फ्लाइट 38%, 37% सिमिलर, देन रिलैक्सो 25%। सो ये तीन ब्रांड से इनका बिजनेस आता है एंड इसी के सबसे कम मार्जिन है, क्योंकि चप्पल्स में ही ओनली डील करती है, तो मार्जिन इनके सबसे कम है। 8% के एबिटा मार्जिन हैं, वो भी कंप्रेस हो रहे हैं एंड एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ नहीं पा रहा। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, क्योंकि ये सबसे लोअर स्ट्रैटा को कैटर करती थी एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लो डाउन था, मतलब जो जितने नीचे सेगमेंट में थे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नेगेटिवली। एवरेज सेलिंग प्राइस 166 है, पहले 156 था, तो ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं पा रहा है इनसे।
एंड इनके नंबर्स तो बहुत ही वॉश आउट है। सबसे मतलब एक पैथेटिक कंपनी इंटायर फुटवेयर में, -6% का सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आया 39% से 39 करोड़ से 33 करोड़। सो ऑन ऑल द फ्रंट पैथेटिक, यानी अभी से नहीं, कपल ऑफ क्वार्टर से माइनस ग्रोथ दे रही है, एंड तभी वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड लास्ट कंपनी, फिफ्थ कंपनी, बाटा इंडिया। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी काफ़ी करेक्ट हो गई। एंड ये सबसे ओल्ड लेगेसी कंपनी है। ये इंडियन कंपनी नहीं है, काफ़ी लोगों को लगता है इटली की कंपनी है। इनका अगर लाइक जो ब्रांड्स है, एक तो बाटा है एंड देन हश पपीज, जो मेजर इनका पॉपुलर ब्रांड है। सो इनके 1900 स्टोर्स हैं, एंड सबसे ओल्ड कंपनी ये है बाटा। बट अभी ये अपग्रेड नहीं कर पा रहे, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्निकर्स एंड ऑल कैटेगरी में कुछ है नहीं इनका प्रेजेंस। तो इसलिए ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म भी नहीं कर पा रही, बहुत ही लाइक ओल्ड क्लासिकल कंपनी है ये। इनके अगर ग्रोथ देखोगे तो वो 2% का सेल्स ग्रोथ, लास्ट क्वार्टर भी 2%, उससे पहले माइनस, उससे पहले 2। तो रिलैक्सो एंड बाटा दोनों ही मतलब कुछ नहीं कर रहे, वर्स्ट परफॉर्मर इन द एंटायर कैटेगरी। एंड मार्जिन्स भी देखोगे तो थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, 20% से 22%। सिमिलरली प्रॉफिट 58 करोड़ था, एज 59, मतलब ये दो कंपनीज तो क्लियरली एलिमिनेट, मतलब आई डोंट, मतलब अक्रॉस द नंबर्स सबसे पुअर नंबर्स हैं इनके। सो एक बार सारी कंपनीज का हमने ओवरव्यू देखा एंड क्या करते हैं ऑल, तो पूरा कंपेयर करते हैं। सो मेट्रो, कैंपस, रेडटेप, रिलैक्सो, बाटा। सो मार्केट कैप वाइज मेट्रो सबसे बड़ी है, 31,000 करोड़, कैंपस 8200 करोड़, रेडटेप 8700 करोड़, रिलैक्सो 12,000 करोड़, एंड बाटा भी 12,000 करोड़। सो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है, हम कितना रुपीस देते हैं, वो वैल्यूएशन के लिए होता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 50 to 70 का पी चल रहा है। पहले बहुत ऊपर चलते थे, सबके करेक्ट हो गए। मेट्रो सबसे प्रीमियम सेगमेंट को केटर करती है, सबसे एफिशिएंट कंपनी, 75 का पी सबसे हाईएस्ट। देन कैंपस 70, देन रेड टेप 52, बाटा 48, एंड रिलैक्सो 67। सो सबसे कम पी वाइज तो रेड टेप एंड बाटा है। ऑल्दो बाटा एंड रिलैक्सो तो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, उन दोनों को तो एलिमिनेट ही कर देना चाहिए। अमंग द थ्री, 50 to 70 का पी एंड रेड टेप इज द मोस्ट लाइक सीम्स अट्रैक्टिव। ऑल्दो फॉरवर्ड पी पे वी शुड कैलकुलेट, बट ठीक है। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपेयर करते हैं। सो मेट्रो का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ 11%, हाईएस्ट भी 11 है इस कैटेगरी में, अभी बहुत पुअर सिचुएशन है। कैंपस का 9%, रेड टेप का 8%, जो कि आउट परफॉर्मर था, अभी पुअर नंबर्स दिए। रिलैक्सो बाटा तो माइनस एंड 2% पथेटिक। तो इनका एक और बेटर मेट्रिक है कि लास्ट 12 मंथ्स का रेवेन्यू ग्रोथ कंपेयर करो, मतलब ईयर ऑन ईयर। सो अगर आप देखोगे मेट्रो उसमें 6% ग्रो कर रहा है, कैंपस 8%, एंड रेड टेप 18%। बाकी दो तो पोरियन को छोड़ दो। सो रेड टेप मतलब तभी 20 और 30% से ग्रो कर रहा था, इस बार उनको भी काफी दिक्कत आया। बट स्टिल वो इन पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है थोड़ा सा। अगर अगर आप तीन लाइक पूरे 12 मंथ्स का व्यू लोगे तो रेड टेप इज क्लियर आउट परफॉर्म इन दिस कैटेगरी। एंड अगर कॉनकॉल हाईलाइट देखोगे, सो रेड टेप कॉन कॉल नहीं करता है, रिलैक्सो ने बंद कर दी कॉन कॉल, पहले करता था, रिलैक्सो के कुछ है नहीं बोलने के लिए। बाटा की कॉन कॉल भी कुछ खास नहीं, डबल डिजिट ग्रोथ बोल देते हैं, वो 1-2% रही है, तो इग्नोर द लास्ट थ्री जो जिनकी कॉन कॉल में कुछ है। सो मेट्रो एक अच्छा है, मतलब मेट्रो का सभी 900 स्टोर्स हैं, बट इनका नेक्स्ट ईयर का टारगेट 140 स्टोर्स का है। लाइक अराउंड 18% का अराउंड स्टोर एडिशन ग्रोथ, काफी एग्रेसिव ग्रोथ है। एंड दे सेड कि अभी रेंटल्स जो हैं, मतलब ये दे वर नॉट एडिंग स्टोर्स बिकॉज रेंटल यील्ड्स हाई था 1-2 साल से। बट अब इनको अच्छे नेगोशिएशंस मिल रहे हैं एंड ये लोग एग्रेसिव जाएंगे, ताकि जब भी इकॉनमी रिवाइव हो इनको काफी बेनिफिट मिले। सो दैट्स द थिंग। एंड लॉन्ग टर्म में लोग 15 से 18% का टारगेट कर रहे हैं ग्रोथ। ऑल्दो लास्ट 3 क्वार्टर से 0% ग्रोथ था, फिर 5% आ रहा था, अब 10% आया। एंड लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं कि 2-3 साल के CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से 15 से 18 कर लेंगे। वो अभी जब इकॉनमी रिवाइव होगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा। कैंपस का जो है अभी 10% इन्वेंट्री नॉन BIS पड़ा है, वो थोड़ा सा इनके मार्जिन कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि आपको डिस्काउंट पे बेचना है, क्योंकि आपको क्लियर करना है अब, क्योंकि BIS स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इंडिया में सेल होंगे। तो बाकी इनका फोकस स्नीकर्स पे है, क्योंकि स्नीकर्स एज अ कैटेगरी बहुत अच्छा करे इंडिया में, एंड ये लोग थे नहीं उसमें, ये लेट एंटर करे। तो इनका भी ठीक है, मतलब वर्स्ट इज बिहाइंड इनके भी लग रहा है, एंड सही कर रहे हैं लोग। इंडिया में अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी स्टार्टअप्स भी आ गए। कॉमेंट जो है स्नीकर्स में काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो ये भी compete कर रहे हैं इनके साथ। एक और सोल ट्री भी है, वो भी अच्छा कर रहा है। तो इंडिया में स्टार्टअप्स भी काफ़ी अग्रेसिवली कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी तो है, मतलब इधर ये ब्रांड्स ना कैटर कर पाए, कोई और कैटर कर लेगा, बट डिमांड इज देयर फॉर स्नीकर्स। सो पूरा समराइज करते हैं। सो 5 कंपनीज जो हैं, जो भी डिस्कस करी, उनमें से दो तो एलिमिनेट कर दो, रिलैक्सो एंड बाटा आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स एंड कुछ नहीं कर पा रहे, ओल्ड ट्रेडिशनल कंपनीज एंड ऑल। बाकी तीन जो कैंपस है, रेड टेप, एंड देन this forgot the name,
मेट्रो ब्रांड्स। सो ये 3 कंपनीज़ हैं, ये अच्छा कर रही हैं एंड अच्छा मतलब रिलेटिवली अच्छा, मतलब ऑल द पूरी क्लास फेल है बट स्टिल दे आर द वंस दैट आर डूइंग गुड। सो अगर आप इनका ग्रोथ वाइज़ देखोगे, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे जो रेड टेप है वो सबसे आउट परफॉर्म कर रही है अमंग द ऑल। एंड जो मेट्रो है, मेट्रो का इंप्रूवमेंट दिख रहा है मेट्रो में, एंड कैंपस में भी थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है। एंड सबसे ज़्यादा मेरे को लाइक रेड टेप सही लग रहा है, रीज़न इज़ क्योंकि वो स्नीकर्स में डोमिनेट करता है, उधर वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ऑल्दो कैंपस ने अभी लेट एंट्री करा है इस सेगमेंट में, बट ठीक है, वो अभी देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज स्नीकर इज नॉट समथिंग कि यू जस्ट स्टार्ट एंड यू विल विन। वहाँ पे हाउ आर द चैलेंजेस डिफरेंट है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, वो वी नीड टू चेक फ्रॉम द कैंपस। देन मेट्रो ब्रांड इज समथिंग जो मोस्ट प्रीमियम, मोस्ट एफिशिएंट मैनेज ब्रांड है among all in terms of metrics, ROE metrics, margin metrics। तो परफेक्ट ब्रांड है। अगर उसमें ग्रोथ होता सबसे मतलब 20-30%, दैट वुड द बेस्ट कंपनी, बट उसमें ग्रोथ नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग, एंड गाइड भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे। तभी मेट्रो एज अ मतलब वो ठीक ठीक चलता रहेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट कंपनी ठीक ग्रो कर रही है। बट एग्रेशन वाइज जो है, रेड टेप इज द अमंग द ऑल काफ़ी एग्रेसिव है, एंड वो कौन कौन वो नहीं करता, मतलब गाइडेंस नहीं देता, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विद रेड टेप, क्योंकि उसका पता नहीं चलता। जैसे इस बार उसके नंबर सबसे कम आए, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो पहले अच्छा कर रहा था, तो 1 क्वार्टर पे यू कांट टेक द कॉल इन टर्म्स ऑफ जजिंग अ कंपनी। थोड़ा सा ईयर लाइक 12 मंथ्स का व्यू पे देखोगे तो अभी स्टिल दैट्स आउट परफॉर्मर। एंड पूरे सेक्टर का जब हेडविंड है, तभी ये प्राइजेस मिल रहे हैं आपको, जो प्राइस आप देख रहे हो। व्हेन द थिंग्स वुड टर्न, तो जो आउट परफॉर्मर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे पेस से ग्रो करेंगे। एंड स्पेशली जो गवर्नमेंट का पुश है कंजम्पशन पे, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा सेक्टर में, बिकॉज ये डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, मतलब यहाँ पे जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे। तो ऑल इन ऑल आई होप दैट यू गॉट अ क्लैरिटी कि क्या चल रहा है सेक्टर में, एंड दिस सेक्टर इज समथिंग यू शुड कीप एन आई ऑन। एंड लेट मी नो अगर अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर देम। थैंक यू।